स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैखिक समीकरण का संगत युग्म पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का असंगत युग्म। देखिए, रैखिक समीकरण के संगत युग्म के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया था कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल अवश्य हो तो हम लोग कहते हैं कि वो रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। और यहाँ पे लिखा है असंगत, मतलब ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई भी हल न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण का असंगत युग्म। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 5। तो इस युग्म के लिए आप लोगों को कभी भी x और y का ऐसा मान नहीं मिलेगा जो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करता हो, या जो इस युग्म को, इस रैखिक समीकरण युग्म को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। तो इस तरह के रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग क्या कहेंगे, असंगत युग्म। क्योंकि x और y का कोई भी मान आप लोग इस प्रकार का नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए इन समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो, या जो दोनों ही समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का कोई भी हल उपस्थित नहीं है या कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण का असंगत युग्म। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण। देखिए, अगर हम लोग व्यापक रूप लिखें रैखिक समीकरण युग्म का तो क्या लिख सकते हैं। पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा वाला क्या लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और इसको मिला के ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण युग्म हो गया, इसका व्यापक रूप। अब देखिए, इसमें कंडीशन क्या होगी ये भी आप लोग को पता है। यहाँ पे a1 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ a2 0 नहीं होना चाहिए और b2 0 नहीं होना चाहिए। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी कंडीशन आपको पता है। अब देखिए, ज्यामितीय निरूपण मतलब इसका ग्राफ कैसे होगा। इसके लिए ग्राफ, अगर आप लोग अलग अलग ग्राफ खींचना जानते हैं आप लोग, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसके लिए मान लीजिए लाइन मिलती है, पहली लाइन मिलती है, एक रेखा ही मिलेगी। तो पहली रेखा मिलती है, उसको हम लोग क्या मान लिए, L1। और इसके लिए जो ग्राफ खींचने पे रेखा मिल रही है उसको हम लोग क्या मान लिए, L2। तो 3 कंडीशन संभव है। क्या, पहली तो ये कि जब हम लोग ग्राफ खींचें तो दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या कर दें, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करें। पहली कंडीशन ये हो सकती है, ये L1 मान लीजिए, ये L2 मान लीजिए, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा हो सकता है कि जब हम लोग दोनों के लिए L1 L2 खींचें तो क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे के समांतर मिल जाए। ये L1 मान लीजिए, ये L2 मान लीजिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या संभव है कि जब हम लोग ग्राफ खींचें तो L1 और L2 क्या हो जाए, संपाती हो जाए। संपाती मतलब एक ही लाइन। जैसे मान लीजिए L1 का हम खींचे, मान लीजिए ये खींच दिया हम L1, ठीक, ये L1 है। और L2 जब खींचें तो वो भी इसी पे से होके गुजरे, तो उसको क्या कहेंगे कि L1 और L2 क्या है, संपाती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मतलब L1 खींचे तो भी ये लाइन और L2 खींचेंगे तो भी वही लाइन। मतलब दोनों के जो दोनों समीकरण दिया गया है, ये युग्म जो दिया गया है, दोनों का जब बारी बारी से हम लोगों ने आलेख खींचा तो हमको एक ही लाइन क्या हुई, प्राप्त हुई। तो इसको कहते हैं संपाती होना। अब देखिए, इन तीनों में क्या होता है, जब इस तरीके से एक पॉइंट पे दोनों समीकरणों की रेखाएं काटती हैं तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये L1 और L2 कट कर रहा है, वो पॉइंट इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, और कितना हल होगा इस केस में, इस समीकरण युग्म का इस केस में कितना हल होगा, केवल एक हल, क्योंकि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये, एक पॉइंट पे। अब इसी तरीके से
हल होने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं काट रहे हैं, तो इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि काट ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को कहीं पे भी। तो इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और उस हल का मान कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, इस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे L1 और L2 दोनों ही संपाती हैं, मतलब इसमें प्रत्येक बिंदु, इसके सारे ही बिंदु एक दूसरे के साथ क्या है, कॉमन है। और यहाँ पे L1 और L2 क्या है, संपाती हैं। इसका प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म को संतुष्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म कितने हल होंगे, अनंत हल। कितने हल होंगे, अनंत हल। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर काटती हैं तो कितने हल, केवल एक हल। अगर दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो कितने हल, कोई हल नहीं। और अगर दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो कितने हल होंगे रैखिक समीकरण युग्म के, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत हल। ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी कंडीशन है, कब ऐसा होता है, अगर बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ खींचे हमको जानना हो कि जो समीकरण युग्म दिया है उसका केवल एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए इसके लिए कंडीशन होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके लिए कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और इसके लिए कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये ऐसे समीकरण युग्म दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए इसके कितने हल होंगे, तो अगर आपको मान लीजिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब A1/A2 मतलब इसका गुणांक, x का गुणांक, और यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, दोनों का अनुपात ले लेंगे, तो A1/A2 निकाल लेंगे और B1/B2 निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए मतलब इस समीकरण का कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। अगर ये कंडीशन निकाल लेंगे, अगर ये दोनों तो बराबर आ जाए इनका अनुपात, लेकिन C1/C2 का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर ना आए, तब क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा। और अगर कहा जाए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बराबर है, इसका मतलब क्या है कि उस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अनंत हल। और अगर पूछा जाए कि केवल अगर रैखिक समीकरण युग्म में केवल एक हल है तो ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग कहेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर कहा जाए कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है मतलब उसका कोई हल नहीं है, तब ग्राफ कैसा होगा, तो मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। अगर कहा जाए कि रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे तो ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग कहेंगे दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है।